आइए स्केल्स के बारे में देखते हैं। देखिए हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो तरीके के स्केल होते हैं। पहला होता है प्लेन स्केल और दूसरा होता है डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल क्या होता है? प्लेन स्केल जो आपका होता है वो सिर्फ 2 यूनिट्स में आपका डिस्टेंस को मेज़र कर सकता है या एरिया को मेज़र कर सकता है, जैसे कि मीटर और डेसीमीटर में, या फिर डेसीमीटर और सेंटीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर और एमएम में। यहाँ पे आपको जो यूनिट्स मेज़र करनी होगी वो होगी 4.7 मीटर की डिस्टेंस जैसे आपको मेज़र करनी है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 4.7 क्या हो जाएगा? 4 मीटर प्लस 7 डेसीमीटर। जैसे 6.8 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा? 6 मीटर प्लस 8 डेसीमीटर। वहीं डायगोनल स्केल क्या होता है? ये 3 यूनिट्स में आपकी डिस्टेंस मेजर कर सकता है, जैसे कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर या फिर एमएम, और भी कई तरीके के हो सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ जो डिस्टेंस मेजर करनी होगी या मार्क करनी होगी वो होगी 4.75 मीटर, 6.87 मीटर, 5.96 मीटर। देखिए 4.75 मीटर का मतलब क्या है? 4 मीटर प्लस 7 डेसीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही 6 मीटर प्लस 8 डेसीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से आप लोग जो डिस्टेंसेस मेजर करते हो वो होता है इसमें डायगोनल स्केल में। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1:40 टू रीड द मीटर एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर 6 मीटर एंड मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 4.7 मीटर इन इट। मतलब आपको एक ऐसा स्केल बनाना है जिसका RF हो 1:40। ये RF होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है मैं भी बताता हूँ आपको। फिर इसमें ये मेजर कर पाएगा मीटर और डेसीमीटर में। जो स्केल आप बना रहे हो वो मीटर और डेसीमीटर को मेजर कर पाएगा, और इतना बड़ा हो कम से कम कि वो 6 मीटर की डिस्टेंसेस को मेजर कर सके। और यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस दिखानी होगी वो कम से कम 4.7 मीटर की डिस्टेंस आपको दिखानी होगी। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं करा कैसे जाता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं RF क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आपको जो RF की वैल्यू दी है वो 1:40, 1/40 आपको दे रखी है, गिवन है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये गिवन नहीं होगा RF, आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया होगा और आपको कैलकुलेट करके RF की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए क्वेश्चन में कैसे दिया होगा ये, तो देखिए RF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एक्चुअल डिस्टेंस। मतलब आपकी डिस्टेंस जो है या एरिया है वो आपका रियल वर्ल्ड में कितना है वो होता है एक्चुअल डिस्टेंस या फिर एक्चुअल एरिया। और ये जो मैप डिस्टेंस या फिर मैप एरिया होता है वो होता है कि आप मैप में उसे कितने या अपनी ड्राइंग में कितनी लेंथ में दिखा रहे हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए एक तरीका है, डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 सेंटीमीटर ऑन आर ड्राइंग। तो RF क्या है? मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई एक्चुअल डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस यहाँ पे हम कितनी दिखा रहे हैं? 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। और कितनी एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है? 40 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 40 इंटू मीटर को हम लोग सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, तो 1/4000। उसके बाद जैसे यहाँ पर है, अब एरिया वाला बात आ गया यहाँ पे, तो ये क्या है? 400 मीटर स्क्वायर जो रिप्रेजेंट किया गया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से अपने ग्राउंड पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो RF क्या हो जाएगा? मैप डिस्टेंस या फिर मैप एरिया डिवाइडेड बाई एक्चुअल एरिया। यहाँ पे एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया, तो ये क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 मीटर। अब यूनिट्स चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो RF हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/1000 RF आ जाएगा हमारे पास इसका। ठीक है, तो ये होता है RF का तरीका, निकालने का तरीका। अगर आपको RF गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आपको RF निकालना पड़ेगा, और ये पूरी कैलकुलेशन आपको अपनी ड्राइंग शीट पर दिखानी पड़ेगी कि हमने किस तरह से RF निकाला है, किस तरह से कैलकुलेट किया है। पेंसिल से शो करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें। आइए अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्या है? 1:40 हमें RF गिवन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है बाकी। फिर उसके बाद मीटर और डेसीमीटर हमको यहाँ पे मेज़र करना है। 6 मीटर का स्केल मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए उसकी, और 4.7 मीटर वो डिस्टेंस उस पर हमको मार्क करनी है। अब देखिए पहला क्या है? RF यहाँ पे 1/40 हमको गिवन है। ये शीट में आपको ये पूरी कैलकुलेशन लिखनी पड़ेगी। अगर RF आपको यहाँ पे गिवन नहीं होता तो उसकी भी कैलकुलेशन हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे। ये मैप डिस्टेंस हम फिर यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं, मैप डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है? 40 मीटर। और फिर RF कैलकुलेट करके हम पूरी यहाँ पे दिखाते हैं RF की भी कैलकुलेशन। क्योंकि हमको यहाँ पे गिवन है तो हम लोग उसको शो नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? यूनिट टू बी शोन,
मीटर और डेसीमीटर, 1 मीटर एंड 1 डेसीमीटर यूनिट शोन करनी है। मैक्सिमम लेंथ क्या है, 6 मीटर का मैक्सिमम लेंथ हमको बनाना है। तो लेंथ ऑफ द स्केल कितना हो जाएगा, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो आर एफ कितना है 1/40 इंटू 6 मीटर। 6 मीटर को हम लोग कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर है, क्योंकि हम लोग जो अपनी ड्राइंग सीट पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो तो सेंटीमीटर में बना पाएंगे, तो हम लोग यहाँ कर देते हैं सेंटीमीटर। तो 1/40 इंटू 6 इंटू 100, तो ये कितना आया 15 सेंटीमीटर। देखिए अब इसका मतलब क्या है, 15 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ तो आ गई, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। इसका मतलब ये है कि अब हमको एक 15 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है, और इस लाइन को हम लोगों को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, जहाँ पे हर एक पार्ट 1 मीटर का होगा और वो 1 मीटर की डिस्टेंस को शो करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने 15 सेंटीमीटर को 6 से डिवाइड किया तो 2.5 सेंटीमीटर, तो ये 2.5 सेंटीमीटर का तो ड्राइंग में है, लेकिन ये शो क्या कर रहा है, ये 2.5 सेंटीमीटर की जो लेंथ यहाँ पे आई है ये शो कर रही है 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और ये टोटल 15 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या शो कर रहा है 6 मीटर। अब इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से अपने स्केल पे यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग 4.7 मीटर की डिस्टेंस दिखाएंगे। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची थी, उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, और फिर 6 पार्ट में हमने क्या किया, ये डिवाइड कर लिया 1 2 3 4 5 और 6। मार्किंग कहाँ से चालू करेंगे, मार्किंग इस पॉइंट से चालू करेंगे। ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। स्केल आपका 0 से चालू होता है, यहाँ से ना चालू करके हम अपने स्केल को यहाँ से चालू करेंगे, पहली चीज़। अब हम इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि 15 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के उसमें भी आ सकता है, तो हम लोग सीधे सीधे 2.5 सेंटीमीटर के उस पर जा सकते थे। लेकिन मान लीजिए अगर 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर नहीं आता, ये आता मान लीजिए कुछ 3.75 आता, तो हम लोग इतना एक्यूरेटली इसको नहीं कर सकते, या 3.425 कुछ ऐसे आता, तो हम लोग इतना एक्यूरेटली इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। तब हम लोग एक लाइन ऐसे एक्यूट एंगल पे लाइन खींच करके इसको आपका 6 पार्ट में डिवाइड करके इसको करते डिवीज़न ऑफ द लाइन। डिवीज़न ऑफ द लाइन मैंने आप लोगों को क्लास में बताया, आप लोगों को आई होप ध्यान होगा, ठीक। नहीं हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये मार्किंग कर दी, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ऊपर लेकर के हम लोग एक रेक्टेंगुलर बनाए, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस लेकर के, एक हाइट लेकर के एक रेक्टेंगल ऐसे बना सकते हो। और इस रेक्टेंगल पे ये लाइंस ऐसे जहाँ पे आपने डिवीज़न किए हैं ये लाइंस खींच दीजिए, ठीक। यहाँ पर भी लाइन खींच दीजिए। अब ये वाला जो पहला ब्लॉक था, ये जो पहला ब्लॉक था, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करिए। ये भी 10 पार्ट में डिवाइड 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी डिवाइड करने के लिए 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, चाहो तो इधर 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हो और इसको ऐसे ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। या फिर अगर आपका आता है कि हाँ 2.5 सेंटीमीटर को 10 में डिवाइड करने के लिए आपको पास स्केल से आ जाए, तो आप नॉर्मली स्केल से डिवाइड कर लीजिए। खैर मैंने यहाँ पे नॉर्मली इसको डिवाइड कर लिया है। फिर उसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पे 10 पार्ट में आपने डिवाइड करोगे तो ये लाइन यहाँ पे आएंगे कट, ऊपर से यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ कट आते चले जाएंगे। तो पहला कट ये आया, दूसरा कट ये आया, तीसरा ये आया, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10वां ऐसे आएगा। फिर ये आप नीचे की तरफ ऐसे लाइंस एक्सटेंड कर दोगे सारी की सारी, ठीक। और यहाँ पे लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। 10 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर मान लीजिए स्पेस नहीं बचता है तो 1 2 को छोड़ करके 3, 4 को छोड़ करके 5, 6 को छोड़ करके 7, 7 को छोड़ करके 8। ये इसलिए कि मान लीजिए आपका अगर आप सारे के सारे नंबर शो करोगे यहाँ पे, तो स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, सब हौच पौच हो जाता है, तो उतना क्लियर डिज़ाइन बन नहीं पाती। तो इसलिए हम लोग 1 3 5 या तो ऑड नंबर पूरे दिखा सकते हैं या फिर इवन नंबर पूरे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये किसका, ये तो डिवीज़न हो गया हमारा किसका, मीटर का। ये किसका डिवीज़न हो गया, डेसीमीटर का, ठीक। अब हम लोगों को जो डिस्टेंस शो करनी है वो शो करनी है 4.7 मीटर की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको, 4.7 मीटर क्या होता है, 4 मीटर प्लस 7 डेसीमीटर। तो अब यहाँ पे कैसे शो कर सकते हैं, आप यहाँ पे 0.5 मीटर 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऊपर लेकर के एक सीधी लाइन खींचोगे, 0 से 4 मीटर नापोगे। 4 मीटर मतलब 4 मीटर यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर आप डिस्टेंस मेजर कर लोगे। अब आपको 7 डेसीमीटर भी नापना है, तो 7 डेसीमीटर नापने के लिए इधर हम लोग ये वाला जो सेक्शन है ये है डेसीमीटर का, तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ रहा है,
तो ये हो जाएगा 7। तो ये जो डिस्टेंस आई आपकी ये हो जाएगी 4.7 डेसीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच करके, डिस्टेंस पे लाइन खींच करके, और यहाँ लिखेंगे डेसीमीटर। ये लाइन आपकी इस तरह रहेंगी, ये दोनों करेक्ट, ये दोनों इसको छूते हुए रहें। यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है, ये डिस्टेंस रहेगा नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर, और यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, जो भी आपका RF आया है 1:40। ठीक, ये लाइंस बनेंगी आपकी किससे, 2H या फिर H से, और जो ये आप मार्किंग करेंगे ये लिखेंगे HB से। ऐसे ही यहाँ पर जो काम होगा ये HB से होगा, ये वाली जो लाइन है ये HB से बनेगी। बाकी सब कुछ, बाकी सारी की सारी लाइन आपकी किससे बनेंगी, 2H से बनेगी। इसके बाद जो 4.7 मीटर की डिस्टेंस आप दिखाएंगे वो HB से दिखाएंगे। उसके ऊपर जो मार्किंग करेंगे, जो भी लिखेंगे 4.7 मीटर, 4.7 मीटर लिखने का भी एक जो तरीका है आपका, वो आप यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, वो यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ले जाते हुए आप यहाँ पर दिखाएंगे 4.7 मीटर। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया प्लेन स्केल का।